तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है, अतिशेष शिक्षकों वाला मामला अभी बीच में फंसा था, जिसकी वजह से जो आपकी भर्ती है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक वाली, वो काफ़ी डिले हो गई थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से ये प्रक्रिया दोबारा चालू हो पाई है। लेकिन एक और नया पेच यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती में। क्या है वो पेच, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। लोक शिक्षण संचालनालय का नया आदेश जारी किया गया है। इन स्कूलों में नई काउंसलिंग शुरू हो रही है। अब कौन से वो शिक्षक है जो इन स्कूलों में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये नया ऑफिशियल आदेश डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आदेश में क्या निकाला गया है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक 6/9/2024 यानी कि 6 सितंबर 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। देखिए, संयुक्त संचालक एवं लोक शिक्षण समस्त संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले, संभाग और जिला स्तर पर ये जो है आदेश हर एक जिले में पहुंच रहा है। विषय क्या है? सीएम राय जिला उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 9 एवं 10 सितंबर को काउंसलिंग विषय, यानी कि 9 और 10 सितंबर को एक काउंसलिंग करवाई जानी है, जिसमें सीएम राज और जिला उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में जो पद खाली हैं वे पद भरे जाएंगे। पर इसमें कौन से शिक्षक भाग ले सकते हैं वो देख लीजिए। वर्तमान में सीएम राय जिला उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों के कारण पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2021 से अद्यतन नियुक्त नवनियुक्त शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से इन विद्यालयों में पदस्थापना का अवसर दिया जाए। इस हेतु संलग्न सूची अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम राइज जिला उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु काउंसलिंग कराई जाए। यानी कि देखिए, अक्टूबर 2021 के बाद में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, जिन शिक्षकों की मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग हुई है, उनको अब इन स्कूलों में पदस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक होती है और जो अध्यापक होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसे में इस भर्ती की वजह से, इस काउंसलिंग की वजह से अतिथि शिक्षक भर्ती किस तरह से प्रभावित हो सकती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले पूरा यहाँ पर जो आदेश है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, 9/9 को आयोजित की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। नवनियुक्त शिक्षकों की सूचित करें कि वे इन विद्यालयों में कार्य करने के इच्छुक हैं, तो दिनांक 9/9 को जिला कार्यालय में उपस्थित हो संलग्न सूची के अनुसार। जो लोग भी चाहते हैं कि हम जो है सीएम राज विद्यालयों में काम करना चाहते हैं और वर्तमान में वे किसी भी प्राथमिक विद्यालय में या फिर वर्ग 2 में, वर्ग 3 में, वर्ग 1 में कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, तो वो सब लोग इसमें जो है भाग ले सकते हैं। देखिए, नवनियुक्त, ये सूचित वाला हो गया। नंबर 2, सीएम राज विद्यालयों उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल के प्राचार्यों को दिनांक 8/9/2024 को जिला कार्यालय में साला की जानकारी के साथ बुला करके गूगल शीट में अंकित रिक्तियों की पुष्टि करवाएं। गूगल शीट में विषयवार, सालावार स्वीकृत एवं कार्यरत की जानकारी पोर्टल के आधार पर दी गई है। सालावार, विषयवार, कार्यरत की जानकारी दी गई है। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। सीधे अपन चलते हैं। यह कार्रवाई 8/9 को, मतलब कि 8/9 तारीख को, 8 सितंबर को ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी दोपहर 2 बजे से। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी पुराने शिक्षक हैं जो 2021 के बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको विभिन्न सीएम राज विद्यालयों में उनकी स्थापना की जा रही है, उनको ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अब क्या सर इसका अतिथि शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। सीएम राज विद्यालयों में भी अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है, लेकिन अब ये काउंसलिंग के द्वारा जो भी शिक्षक यहाँ पर पहुँचेंगे, उसकी वजह से जो सीएम राज विद्यालय, मॉडल विद्यालय एवं अन्य जो स्कूलों में अतिथि शिक्षक की वैकेंसी होगी, उसको इनके द्वारा फिल कर दिया जाएगा। अब ये कहाँ से बुलाए जा रहे हैं, कहीं अलग से आए हैं क्या? तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सीएम राज विद्यालय उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल के प्राचार्यों को यह भी जानकारी देंगे कि उनके यहाँ कार्य शिक्षकों में विषयमान कौन कौन से शिक्षक अतिशेष है, यानी कौन कौन से एक्स्ट्रा शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार करेंगे। शाला में पदस्थापना दिनांक के आधार पर सबसे वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष शिक्षक माना जाएगा। उसकी सूची की प्रविष्टि गूगल शीट पर करेंगे। सीएम राज विद्यालय उत्कृष्ट एवं मॉडल के प्राचार्यों दिनांक 9/9 को भी जिला काउंसलिंग कार्यालय द्वारा उपस्थित रहेंगे। यानी कि जब ये काउंसलिंग चलेगी तो भाई उस दिन आपको जितने भी विद्यालय के प्राचार्य हैं उनको वहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है। अब ये सारणी वगैरह सब कुछ जारी कर दी है इनने। ये देखिए, ये मेन टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं जिन्हें पूर्व में व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आयोजित चयन परीक्षा के माध्यम से 3 वर्ष के लिए पदांकित किया गया था, किंतु नवीन चयन प्रक्रिया न होने के कारण वे विगत कई वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यानी कि कई वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में वे शिक्षक इसमें जो है भाग ले सकते हैं, इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर समय सारणी जारी कर दी है। देखिए, वर्ग 1
यथा व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु समस्त जिला रिक्तियों के लिए यहाँ पर रिक्तियाँ जारी कर दी गई हैं। ये 8 तारीख को प्रातः 11 बजे पहुँचना है। जो व्याख्याता हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं यानी कि वर्ग 1 वाले वो प्रातः 11 बजे पहुँचेंगे सीएम राज विद्यालय में। उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो है वो आपके 11:30 से 1:30 बजे के बीच में पहुँचेंगे। वर्ग 2 वाले जो हैं उनके लिए क्या है, तो वर्ग 2 में 2 बजे पहुँचेंगे। वर्ग 2 वाले उच्च श्रेणी शिक्षक जो है वो 2 बजे पहुँचेंगे। उच्च और माध्यमिक ये दोनों जो है 2 बजे पहुँचेंगे और 2:30 बजे जो है उच्च माध्यमिक कक्षा 8 वाले यहाँ पर पहुँचेंगे। ये लोग भाग लेने के लिए पहुँचेंगे। बाकी और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। गूगल शीट पर इन लोगों को जो है अपडेट कराना है। और देखिए श्रेणी 1 के शिक्षक जो हैं वो संपूर्ण राज्य, वर्ग 1 वाले जितने भी टीचर हैं वो संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में कहीं का भी विद्यालय ले सकते हैं। वर्ग 2 वाले जो हैं वे संबंधित संभाग में, यानी मान लीजिए आप ग्वालियर संभाग के तो ग्वालियर संभाग में कहीं का भी विद्यालय आप ले सकते हैं। वहीं वर्ग 3 वाले जो शिक्षक हैं वो जिला में, यानी कि अगर मुरैना जिला के हैं तो मुरैना जिले में जहाँ पर भी ये तीनों में से कोई विद्यालय आपके घर के आसपास में होगा तो वहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सीएम राज विद्यालय, मॉडल विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय में। तो यह उत्कृष्ट का मतलब है एक्सीलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक ही मतलब कि नौकरी के लिए, एक ही टीचर की नौकरी के लिए, शिक्षक की नौकरी के लिए अच्छे शिक्षकों की भी काउंसलिंग कराई जा रही है और इन शिक्षकों की भी काउंसलिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षकों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो ऐसे में बड़ा पेच फंस गया है कि ये अतिथि शिक्षक वाली कैसे काम चलेगा। यहाँ पर मान लीजिए अतिथि शिक्षक कहीं पर ज्वाइनिंग हो गई, अतिथि शिक्षक फ्री हो गए सब कुछ लेकर के, भाई ज्वाइनिंग कर ली उन्होंने, 1 महीना पढ़ाया, वो फिर वहाँ पर कहीं से भाई वो उत्कृष्ट विद्यालय वाले कोई टीचर आ गए या फिर अतिशेष वाले कोई आ गए तो फिर उनको हटाना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई एक ही काम करो, या तो अतिशेष को पहले निपटा दो, उनको ज्वाइनिंग दे दो, या फिर ये जो काउंसलिंग आप करवा रहे हैं बीच भर्ती में इनको ज्वाइनिंग दे दो, उसके बाद अतिथि का करवाओ, या फिर पहले अतिथियों को ज्वाइनिंग दे दो और उनको पक्का कर दो भाई आप 10 महीने के लिए पक्के हो गए, आपको अब नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद में इनकी काउंसलिंग कराओ। तो ये बड़ी एक तरह से कह सकते हैं शिक्षा विभाग की बड़ी विडंबना है कि ये सब चल क्या रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन विद्यार्थियों को हो रहा है जिनका सिलेबस जो है वो पिछड़ रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं भाई कौन सा शिक्षक उनको पढ़ाने आने वाला है। अतिशेष वाला आएगा कि नवीन वाला आएगा या फिर जो अतिथि शुरू कर चुके हैं उनको हटा दिया जाएगा, तो कोई भरोसा नहीं है। तो यही एक वजह है कि इस बार रिजल्ट जो है वो खराब रहा है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। बाकी अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित हमने अभी ये इससे पहले जस्ट पहले एक वीडियो बनाई जिसमें बहुत सारी गलतियां लोगों के द्वारा की गई हैं। तो वो वीडियो देख करके आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं या फिर उन गलतियों का जायजा ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के फॉर्म गलती से भर गए या फिर एक ही स्कूल का चयन होकर के लॉक हो गया या फिर उनकी प्रोफाइल फ़ोटो ये सब गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए सुधार का मौका DPI के द्वारा दिया जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। DPI को प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा, वीडियो बनाएंगे हम सब लोग और भी जितने भी शिक्षक हैं वो लोग भी मिलकर के वीडियो बनाएंगे कि कम से कम 2 दिन के लिए पोर्टल को मतलब एडिट करने के लिए खोल दिया जाए। एडिट करने के लिए जैसे 9 तारीख तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, 9 के बाद में 10 और 11 के लिए एडिटिंग के लिए खोल दिया जाए, जिससे जिन लोगों की गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियों को सुधार सकें, ठीक है ना। फिलहाल ये जो प्रक्रिया चल रही है उसकी जानकारी अपडेट टाइम टू टाइम हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम फ्री में स्टडी मटेरियल वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए भेजते रहते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये 3 भर्ती प्रक्रिया पैरेलल चल रही हैं, तो मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है भाई जो वर्ग 2 का एग्जाम करवाने वाले हैं उनके लिए वैकेंसी कहाँ से लाएंगे, है ना। जो नियमित शिक्षकों का मेंस का एग्जाम होने वाला है उनके लिए वैकेंसी कहाँ से लाएंगे, वर्ग 3 का आप जो प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहे हैं उनके लिए वैकेंसी कहाँ से लाएंगे। तो ये बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।